हेलो प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? आइए आज आपका संस्कृत हिंदी क्लासेज में स्वागत है। मैं डी लाल लेक्चरर GRV इंटर कॉलेज राठ हमीरपुर उत्तर प्रदेश से। प्यारे बच्चों, आज कक्षा 12 हिंदी यूपी बोर्ड के अंतर्गत हम आपको हिंदी काव्य, ये खंड का है और खंड का काव्य भाग है। और काव्य भाग में पाठ 8 के अंतर्गत हमारा जो काव्य का शीर्षक है वो गीत है। गीत महादेवी वर्मा जी द्वारा विरचित है। महादेवी वर्मा जी ने आपके लिए 3 गीतों की यहाँ पर रचना की गई है। झरना आंसू, और इसमें आपको पढ़ने को जो मिलेगा इसके अंतर्गत देखिए, महादेवी वर्मा जी के इसके पहले कल की जो वीडियो थी उसके अंदर भाग 2 आपने देखा। ये भाग 2 पाठ है और इस गीत पाठ के अंतर्गत भाग 2 और भाग एक के अंतर्गत महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, उनका साहित्यिक परिचय, उनकी भाषा एवं शैली का आपने विशद वर्णन अध्ययन किया है। और आज आपको क्या पढ़ना है देखिएगा, महादेवी वर्मा जी ने जो गीत आपके लिए लिखे उस गीत को हिंदी में आप उसके काव्य सौंदर्य सहित उसकी हिंदी में व्याख्या, संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या, ये आप सुनेंगे और पढ़ेंगे भी। इसके साथ अगली जो वीडियो होगी उसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे, बताएंगे कि आपको पाठ पर आधारित कैसे प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों के उत्तर आपको कैसे देने होते हैं। तो इसके लिए आपको सजग रहना है। प्यारे बच्चों, हिंदी काव्य है। काव्य किस लिए लिखा जाता है? काव्य सौंदर्य के लिए, काव्य आपको आनंद प्रदान के लिए, और काव्य आपके मन की एकाग्रता, चित्त की एकाग्रता को स्थापित करने के लिए काव्य की रचना की गई है। इसलिए आइए प्यारे बच्चों, पूरे मन के साथ, हर्षोल्लास के साथ आप जो है आज महादेवी वर्मा जी के गीत गुनगुनाएंगे और उसका हम आप लोग अध्ययन करेंगे। देखिए, पहला गीत है, आप इसको अध्ययन करेंगे। बहुत सुंदर गीत है और इस पे ये काव्य सौंदर्य भी हमने आपके लिए संक्षेप में दिया है। बहुत संक्षेप में इसका काव्य सौंदर्य वर्णन किया है और इसको पहले इसको पढ़ना सीखें। महादेवी वर्मा जी ने, देखिए इनका महादेवी वर्मा जी कोई साधारण कवित्री नहीं थी। ये छायावाद युग की एक महान कवित्री कहलाई हैं। छायावाद युगीन की ये एक महान कवित्री रही और सरस कल्पना, आपने जो रचनाएं की हैं बहुत ही सरस कल्पना, भावुकता, वेदनापूर्ण भावों की अभिव्यक्ति करने की दृष्टि से इन्हें अपूर्व सफलता प्राप्त हुई है। वेदना को हृदय स्पर्शी रूप में व्यक्त करने के कारण इन्हें आधुनिक युग की मीरा के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात महादेवी वर्मा जी को क्यों आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, इस बात को पुनः जान लें। वेदना को हृदय स्पर्शी रूप में व्यक्त करने के कारण, वेदना को हृदय स्पर्शी रूप में व्यक्त करने के कारण इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। और छायावाद के काव्य पल्लवन में कवि हृदय एवं उनका विकास में इनका अविस्मरणीय योगदान रहा है। इसलिए आप इन्हें, महादेवी वर्मा जी की बहुत ही प्रमुख और बहुत ही इम्पोर्टेंट आप ये रचनाएं हैं, इनका हम आप लोग अध्ययन करेंगे। आइए तो पहले इसको मन लगा करके पहले पढ़िएगा। चिर सजगे आँखें उनींदी, आज कैसा व्यस्त बाना। महादेवी वर्मा जी कहती हैं, चिर सजग आँखें उनींदी, आज कैसा व्यस्त बाना। जागी तुझको दूर जाना, जागे तुझको दूर जाना। अनल हिमगिरी के हृदय में, अनल हिमगिरी के हृदय में, आज चाहे कंप होले। या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। आज पी आलोक को, आज पी आलोक को, डोले तिमिर की घोर छाया।
जागिया विद्युत शिखाओं में, निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नास पथ पर, चिन्ह अपने छोड़ जाना। पर तुझे है नास पथ पर, चिन्ह अपने छोड़ जाना। जागी तुझको दूर जाना, जागी तुझको दूर जाना। प्यारे बच्चों ने पूर्ण भाव भंगिमा के साथ आपने इस काव्य का अभी उच्चारण सीखा है, और इसको कई बार आप जितनी बार आप इसको रिवीजन करते रहेंगे, लगातार आप अभ्यास करते रहेंगे, तो बहुत सुंदर इन काव्य गीतों को आप पढ़ सकते हैं। अब देखिएगा, इसमें संदर्भ पहले आप जान लें। प्रस्तुत कमनी कलेवर काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के महादेव वर्मा जी द्वारा विरचित संध्या गीत, ये कौन सा गीत है? संध्या गीत अर्थात काव्य में हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित गीत फर्स्ट, ये पहला नंबर है, अर्थात गीत एक शीर्षक से उद्धृत है। या आप ये कह सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश श्रीमती महादेव वर्मा जी द्वारा विरचित संध्या गीत के काव्य संग्रह संध्या गीत काव्य संग्रह से हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित गीत नंबर 1 शीर्षक से उद्धृत है। ये आपने संदर्भ जाना। और प्रस्तुत काव्य पंक्तियां में महादेव वर्मा जी ने अपने साधना पथ में तनिक भी आलस्य नहीं आने देना चाहती हैं। जिस कार्य में लगी हैं उसमें जरा सा भी आलस्य नहीं आने देना चाहती हैं। ये हम आप लोगों के लिए कहीं न कहीं प्रेरणा स्रोत हैं, जिससे कि हम अगर विद्यार्थी हैं, अच्छा, और अध्यापन कार्य में लगे हुए हैं, अध्ययन अध्यापन में, तो निश्चय ही हमें अपने कर्तव्य पथ में, अर्थात जिस हम पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई के क्षेत्र में, डॉक्टर है तो डॉक्टर के चिकित्सा के क्षेत्र में, और ऐसे ही जिस किसी भी क्षेत्र में हम लोग लगे हैं उसमें जरा सा भी आलस्य नहीं आने देना चाहिए। अतः वे अपने प्राणों को संबोधित करते हुए कहती हैं, क्या कहती हैं कि चिर सजग आंखें उन्हीं आज कैसा व्यस्त बना। अर्थात हे प्राण, अपने प्राणों को संकेत करते हुए कहती हैं कि हे प्राण, निरंतर जागरूक रहने वाली आंखें, हमेशा कुछ न कुछ अद्भुत दृश्य देखने वाली, ये दर्शन करने वाली ये आंखें आज कैसे आलस्य अर्थात कैसे व्यस्त बना है, अर्थात कैसे आलस्य में व्यस्त है, कैसे आलस्य क्यों है, और तुम्हारा वेश आज अस्त व्यस्त क्यों है। ये उन्नीनी माने होता है आलस्य। आंखों में आलस्य कैसे आज है और कैसा आज आपका व्यस्त है, बना है, ये ताना बना कैसा आज व्यस्त है। जाग तुझको दूर जाना, अर्थात आज अलसाने का समय नहीं है। हे विद्यार्थियों, हम सभी के लिए, हमें सभी को आलस्य में व्यस्त नहीं रहना है, हमें आलस्य का ये समय नहीं है। हमें, हे आंखें, तुम जग जाओ, अपने आलस्य और प्रमाद को छोड़ करके, आलस्य और प्रमाद माने क्या होता है? असावधानी। प्रमाद माने क्या होता है? असावधानी। उसको तुम छोड़ करके अब तुम जाग जाओ, क्योंकि तुम्हें बहुत दूर जाना है, तुम्हें बहुत दूर तक जाना है। इसी के बाद अगली पंक्तियां हैं। चाहे, देखिए, अनल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कंप होले। आज चाहे ये स्थिर, अचल, अचल माने स्थिर रहने वाला, न चलने वाला। अचल माने क्या होता है? जो न चलने वाला। हिमालय, हिमगिर माने क्या होता है? हिमगिरी, अर्थात ये बर्फ का पहाड़, ये हिमालय जिसे कहा जाता है, हिम का आलय है, के हृदय में आज चाहे कंपन होने लगे, चाहे वो हिलने डुलने लगे, क्योंकि हिमालय पर्वत बहुत विशालकाय है और वो कभी कंपन नहीं करता है, कभी चलता हिलता डुलता नहीं है। फिर भी महादेव वर्मा जी, कवित्री जी, ये अपने प्राणों से कहती हैं कि आज चाहे हिमालय में कंपन हो जाए या प्रलय के आंसुओं में व्योम अलसित व्योम रोले, या
प्रलय के आंसुओं में। अर्थात उन्होंने कह दिया कि आकाश से प्रलय काल की चाहे वर्षा होने लगे, प्रलय काल की चाहे वर्षा होने लगे, अथवा घोर अंधकार, फिर दिया उन्होंने चाहे तुम्हें मतलब घोर अंधकार ये घोर अंधकार प्रकाश को निगल जाए, चाहे प्रलय काल के आंसुओं की आकाश से वर्षा होने लगे, अर्थात वर्षा के रूप में वो रोने लगे, या आज पी आलोक लोक को, किसको पी लें, आलोक को पी जाए, आलोक माने प्रकाश को चाहे निगल जाए, कौन निगल जाए, तिमिर की घोर छाया, अर्थात यह अंधकार चाहे आज प्रकाश को निगल जाए। जाग या विद्युत शिखाओं में निष्ठुर तूफान बोले, और चाहे चमकती हुई ये बिजलियां, विद्युत शिखाएं मने होता है बिजली की कड़कती हुई बिजलियां, या चमकती और कड़कती हुई बिजली में से तूफान चाहे बोलने लगे, तूफान दहाड़ रहे हो तो भी, पर तुझे मने तो फिर भी तुझे नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना है, अर्थात इस विनाश वेला पर, इस भयंकर विनाश की वेला पर, विनाश के इस समय पर भी अपने पद चिन्ह को छोड़ करके जाना है, ऐसा कर्म करके जाना है जो हजारों हजारों वर्ष तक वो पद चिन्ह आपके मिट ना पाए, ऐसा काम करके जाना है। और इसीलिए प्राणों को संबोधित करते हुए कवित्री महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि फिर भी तुझे विचलित नहीं होना है। क्या नहीं होना है? तुझे जरा सा भी अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होना है। जिस काम के लिए, जिस काम करने के लिए आपने संकल्प ले लिया है, उस संकल्प पथ से आपको एक भी कदम हिलना डुलना नहीं है। फिर महादेवी वर्मा जी पुनः अपने प्राणों को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे प्राण, तुम जग जाओ और तुम्हें बहुत दूर तक जाना है, तुम्हें बहुत दूर तक जाना है। ये आपने इसकी व्याख्या भी जाना है, काव्य सुंदर में देखिएगा। महादेवी वर्मा जी एक वास्तव में यहाँ पर एक सच्ची साधिका के रूप में प्रकट हुई है। इस पद्यांश की जो भाषा है वो शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, और इसमें मानवीकरण अलंकार, रूपक अलंकार से परिपूर्ण है। आप देखिएगा मानवीकरण अलंकार कहाँ पर है, आप देखिएगा यहाँ पर समझ लें, ये इन पंक्तियों में जैसे हिमगिरी, हिमगिरी के हृदय में, और हिमगिरी ये पर्वत, हिम माने बर्फ का पहाड़ है, गिरी माने क्या होता है, पर्वत पहाड़ भूदर्पण। अब ये पर्वत में कोई हृदय होता है, जैसे मानव के शरीर में हृदय होता है या प्राणियों के जो शरीर में हृदय होता है, क्या पर्वत के में भी हृदय है कोई? ऐसा नहीं। लेकिन यहाँ पर जो शब्द दिया गया है, अचल हिमगिर के हृदय में, याद रखें, इसको अंडरलाइन कर लें सभी बच्चे, ये अचल हिमगिर के हृदय में। अब फिर ये व्योम, व्योम क्या है? आकाश, आकाश माने शून्य होता है। ये आकाश क्या आज आंसुओं के रूप में रोएगा? जैसे मनुष्य रोता है या अन्य प्राणी आंसू बहाते हैं, क्या वास्तव में आकाश भी आंसू बहाएगा? तो यहाँ पर जो दिया गया है कि व्योम का रोना, किसका रोना? व्योम का रोना। और फिर दिया गया है तिमिर का डोलना। ये तिमिर का जो होता है अंधकार, अंधकार डोले। अब देखिएगा अंधकार क्या डोलेगा, और फिर क्या है? तूफान बोले। क्या वास्तव में तूफान बोलता है मनुष्य की तरह, अन्य प्राणियों की तरह? नहीं। ये इन सभी जो आपको शब्द संकेत किए गए हैं कि अचल हिमगिर के हृदय में, फिर व्योम रोले, और यहाँ पर क्या है? तिमिर डोले। क्या डोले? तिमिर डोले। और विद्युत शिखाओं में निष्ठुर तूफान बोले। ये जो 3-4 पंक्तियां आपको हमने संकेत किया है, इन सभी में मानवीकरण, प्रकृति का मानवीकरण, चूंकि ये प्रकृति है और इसमें किसी प्रकार का अन्य अलंकार, यहाँ पर मानव के जैसे हाव भाव यहाँ पर लेखिका ने व्यक्त किए हैं, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। आप यहाँ पर सिद्ध कर देगा मानवीकरण अलंकार है। और इसमें रूपक अलंकार भी है और अनुप्रास अलंकार की भी सुंदर छटा है। रस इसमें वीर रस है। जब आप इसको आप पढ़ते हैं, आपको स्पष्ट होता है कि चाहे तूफान आ जाए, चाहे कड़कती हुई बिजली आ जाए, चाहे हमें आंसुओं के रूप में प्रलयंकारी, जैसे आंसू आकाश से वर्षा होती है, वैसे ही हमारे आंखों से आंसू के झरने क्यों न लगे, और हमारे हृदय में चाहे आज हिमालय में कंपन क्यों न पैदा हो जाए, लेकिन हमें अपना
संकल्प जो हमने लिया है, जो कर्म करने का, जो कर्तव्य करने का हमने निश्चय किया है, उस पथ पर से, उस रास्ते पर से हमें अपना रास्ता भटकना नहीं है। इन मुसीबतों को देख करके, इन संकटों को देख करके कभी अपने रास्ते से कभी हटना नहीं है। निश्चय ही अपने प्राणों को संबोधित करते हुए महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि हे प्राण, तुम जग जाओ और तुम्हें बहुत दूर अभी जाना है। तुम कभी भी अपने आलस्य में नहीं आना है और तुम्हें अपना साधना पथ से कभी विचलित नहीं होना है। यहाँ पर वीर रस है और शब्द शक्ति इसमें लक्षणा है और इसमें ओज गुण, जहाँ वीर रस होता है वहाँ पर ओज गुण होता है। और प्रसाद इसलिए है, आप जान रहे हैं कि सभी के लिए अनुकरणीय है। और वास्तव में इस गीत के माध्यम से लेखिका ने सभी को, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे मास्टर हो, चाहे विद्यार्थी हो, और किसी भी क्षेत्र में जो लगा हो, वो सभी अपने कर्तव्य पथ से विमुख ना होने के लिए, मुसीबतों से में अपना साहस और हिम्मत को बनाए रखने के लिए उन्होंने हमें जो सुझाव और उपदेश दिया है, वास्तव में इसीलिए यहाँ पर प्रसाद गुण है। तो सभी प्यारे बच्चों, आपने समझ गए होंगे और वास्तव में हम सभी के लिए अनुकरणीय है और इसको याद करना चाहिए और सीखना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे का पद्यांश कैसा है देखिए, बहुत अच्छा यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर लेखक ने कितनी सुंदर बातें व्यक्त की हैं। बांध लेंगे, आइए हमारे साथ पहले इसको गुनगुनाइए और इसको पढ़िए। बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। विश्व का क्रंदन भुला, विश्व का क्रंदन भुला देंगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबा देंगे तुझे ये फूल के दलियों से गीले, क्या डुबा देंगे तुझे ये फूल के दलियों से गीले। तूने अपनी चाह को अपने लिए कारा बनाना, तूने अपनी चाह को अपने लिए कारा बनाना। हे प्राण जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। महादेवी वर्मा जी ने इसमें बहुत ही सुंदर शब्दों में अपने इन भावों को यहाँ पर व्यक्त किए हैं। जैसा कि आप सुन रही हैं, बांध लेंगे क्या, बहुत सुंदर अपने भावों को व्यक्त करते हुए महादेवी वर्मा जी ने यहाँ पर स्पष्ट किया है। प्रस्तुत जो संदर्भ था, संदर्भ आप सुन चुके हैं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुत कमनी कलेवर काव्य पंक्तियाँ महादेवी वर्मा जी द्वारा विरचित संध्या गीत काव्य ग्रंथ या काव्य गीत संध्या गीत के रूप से हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी की काव्यांजलि में संकलित गीत नामक शीर्षक से उद्धृत है या ली गई है। या आप ये कह सकते हैं कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के गीत नामक शीर्षक से उद्धृत हैं। इसकी रचयिता आधुनिक युग की मीरा कवित्री महादेवी वर्मा जी द्वारा विरचित है या महादेवी वर्मा जी हैं। अब इसमें संदर्भ देखिए, प्रसंग आप जान लीजिएगा। प्रस्तुत गीत में महादेवी वर्मा जी ने साधना के मार्ग में आने वाली विभिन्न प्रकार की जो कठिनाइयां हैं, उन कठिनाइयों का उल्लेख करते हुए कुछ उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किए हैं और पंक्तियों में अपने प्राणों को उद्बोधन करते हुए कहती हैं श्रीमती महादेवी वर्मा जी। क्या कहती हैं आप उसको सुनिए। बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले। हे प्राण, ये क्या मोम के बंधन, जितना हमारा रिश्ते नाते हैं, ये सभी मोम के बंधन के तरीके हैं और पिघल जाने वाले, चूंकि मोम जरा सी गर्मी पड़ने पर पिघल जाते हैं और अस्थिर किंतु सजीले सांसारिक बंधन, ये
बहुत ही सजीले लगते हैं, देखने में बहुत ही मनोहर लगते हैं। पंथ की बाधा, वास्तव में पंथ माने क्या होता है? रास्ते। रास्ते में बाधा बनेंगी तितलियों के पर रंगीले और तितलियों के सुंदर सुंदर ये पंख को देख करके। क्या संसार के जो क्या तितलियों के रंगीन पंखों के समान रंगीन संसार के आकर्षक ये दृश्य या रंगीन आकर्षक के तुम्हारे ये मार्ग में क्या वास्तव में बाधा बन जाएंगे? नहीं। विश्व का क्रंदन भुला देंगी मधु की मधुर गुनगुन। विश्व का जो करुण क्रंदन है, विश्व में जो भयावह है स्थिति है, जो विश्व में भुखमरी, बेरोजगारी और शिक्षा की इतनी हाहाकार मचा हुआ है, क्या वास्तव में ये फूलों के ऊपर करुणा से भरे स्वर में जो रुदन है सुनने से तुम्हें रोक सकेंगी? क्या फूलों की ये पंखुड़ियां, फूलों की पंखुड़ियां, आप फिर से ध्यान रखिए, भौरों की गुंजार, भौरों की, ये मधुप माने क्या होता है? भौरा। भौरों की जो मधुर गुंजार है, ये मधुर गुंजार क्या संसार का करुण क्रंदन भुला देंगी? नहीं। क्या डुबा देंगे फूल की, क्या डुबा देंगे तुझे ये फूल के दल ओस गीले? क्या वास्तव में ये ओस की बूंदें, ओस की बूंदें क्या तुम्हें डुबा देंगी? अर्थात पंखुड़ियों की, क्या फूलों की पंखुड़ियों पर पड़ी हुई जो ओस की बूंदें हैं, वो क्या वास्तव में ओस का जो सौंदर्य है तुम्हें अपने में डुबो करके साधना के पथ से विचलित कर देगा? असंभव। वास्तव में हमारे आपके जो ओस की जो ये बूंद है, उन बूंदों के, फूलों के जो ये झरते हुए फूलों पर पड़ी हुई जो ओस की बूंदें हैं, ये वास्तव में आपको गिला नहीं कर सकती, आपके हृदय को, आपके मन मस्तिष्क को, आपके कर्तव्य पथ से विचलित नहीं कर सकती हैं। अर्थात कुछ भी ऐसा नहीं होगा। और अपने प्राणों को संबोधित करते हुए पुनः, तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बना, अर्थात हे प्राण तुम भाव ये है यहाँ पर कह दिया कि तुम अपने आप को पुनः संबोधित करते हुए कहती हैं कि तुम अपनी छाया को, कि इस माया जाल में बंद करके तुम अपने आप के वास्तविक लक्ष्य से, अपने निश्चित लक्ष्य से कभी भी भूल ना जाना, कभी तुम भटक ना जाना। और हे प्राण, तुम रास्ते से भटको नहीं, अभी तुम्हें बहुत दूर तक जाना है। बहुत से यहाँ पर महादेव वर्मा जी ने विभिन्न बाधाओं को, सांसारिक बाधाओं को, ये इसमें बहुत भावपूर्ण है। और महादेव वर्मा जी ने फिर आपके लिए संबोधित करते हुए कहा है, क्या कहते हैं कि हे प्राण तुम जग जाओ और तुम्हें बहुत दूर तक जाना है। साधना के मार्ग में आने वाले बहुत से सोपानों को पार करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। और अतः तुम्हारे लिए अभी आलस्य का कोई महत्व नहीं है, और तुम आलस्य का परित्याग कर दो, ये तुम्हारे अभी आलसाने का समय नहीं है। ये यहाँ पर संबोधित करते हुए महादेव वर्मा जी ने व्यक्त किया था। तात्पर्य यह है कि इसमें देखिएगा, महादेव जी वर्मा जी की जो इसमें भाषा है बहुत ही ओजस्वी भाषा है। आपने ओजस्वी भाषा में अपने प्राणों को संबोधित किया है। और मोम के बंधन, देखिएगा यहाँ पर बहुत सुंदर शब्द है, मोम के बंधन, मोम के बंधन, तितलियों के पर, मोम के बंधन सजीले और तितलियों के पर रंगीले। और फिर यहाँ पर देखिएगा आगे दिया गया है, फूल के दल ओश, यहाँ पर दिया ना, फूल के दल ओश गीले। यहाँ पर भाषा की बहुत ही प्रतीकात्मकता स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रही है, और ध्वन्यात्मक शब्दों का आप यहाँ पर प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। इसमें अलंकार रूपक और अनुप्रास अलंकार है, रूपक और अनुप्रास अलंकार है। उपमेय और उपमान में अभेद होने के कारण यहाँ पर रूपक अलंकार दिया गया है। ठीक है, तो रूपक अलंकार का सुंदर उदाहरण यहाँ पर है। और इसमें रस श्रृंगार रस है एवं शांत रस है। कौन सा रस है? शांत रस है, जिससे हमें आपको उपदेशित किया गया है, शिक्षा दी गई है, शांत रस है। और गुण यहाँ पर माधुर्य है। देखिए यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक आया है, यहाँ पर गुण माधुर्य है। कौन सा गुण है? माधुर्य गुण है। जहाँ पर श्रृंगार रस होता है वहाँ माधुर्य गुण होता है। शब्द शक्ति इसमें लक्षणा है, और रस इसमें वीर रस है। कौन सा रस है? वीर रस है आपके अंदर। जहाँ वीर रस का उदाहरण आपको पूछा जाए तो आप इसे लिख सकते हैं कि इसमें वीर रस है। और वीर रस में क्या होता है? जहाँ काव्य में उत्साह नमक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से पुष्ट होकर रस रूप में परिणित होता है, वहां पर वीर रस होता है। तो प्रस्तुत काव्य में पंक्तियों में वीर रस है। चलिए आगे की पंक्तियां देख लीजिएगा, बहुत सुंदर यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। इसको भी आप सुन लेंगे हम आप लोग। और पहले इसको
सस्वर वादन करें। वज्र का उर एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया, वज्र का उर एक छोटे अश्रुकर्ण में धो गलाया, दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया, दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया, सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले क्या, सो गई आंधी मलय की बात क्या उपधान ले क्या, विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बन कर पास आया, अमरता अमरता सुत चाहिता क्यों मृत्यु कोर में बसाना, जागी तुझको दूर जाना, जागी तुझको दूर जाना। ये प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हैं। इसका भी संदर्भ पूर्ववत ही रहेगा, अर्थात प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यांजलि के गीत नामक पाठ या शीर्षक से समुद्रित है। इसके रचयिता या कवित्री आधुनिक युग की मीरा कवित्री महादेवी वर्मा जी हैं। ये आपने सुना संदर्भ। अब प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में देखिए कितना सुंदर वर्णन किया गया है कि महादेवी वर्मा जी ने अपने प्राणों को संबोधित करते हुए क्या कहते हैं। इसको आप पहले इसके संक्षेप में इसका पहले भावार्थ व्याख्या कर लेते हैं। हे प्राण, तुम वज्र के समान कठोर हृदय, वज्र के उर मने होता हृदय, वज्र मने होता है कठोर, वज्र की तरह कठोर उस हृदय के छोटे आड़ू अश्रु कर, ये आंसू का बहुत छोटा सा एक नन्हा सा बूंद ये आंसू के छोटे कण में धो गलाया, अर्थात बहुत से लोगों को हृदय कितना कठोर क्यों ना हो, और जिस किसी के सामने आपके आंखों से बहते हुए आंसू की एक बूंद दी जाती है, लोगों का हृदय पिघल जाता है, अर्थात वह कठोर हृदय भी किस तरीके से पानी की तरह गीला हो जाता है, अर्थात वह भी कहीं न कहीं नम हो जाता है। दे किसी जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया, अर्थात तुमने अपना अमृत भी के समान तुमने अपने अमृत के समान जीवन सुधा को, अर्थात समान साधना का जीवन किसे दे दिया है। अपने अमृत के समान जीवन सुधा को, ये अमृतमयी जीवन सुधा है, अर्थात ये अमृत के समान साधना का जो जीवन है ये आपने किसे दे दिया है, और उसके स्थान पर ये मंदिरा के 2 घूंट मांग लाए हैं, अर्थात आलस्य और प्रमाद, आपके आंखों में आलस्य और प्रमाद मांग करके आप ले आए हैं। तुम्हारे हृदय में देखिएगा, सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले क्या, अर्थात क्या तुम्हारे हृदय में उठने वाली वो साधना की आंधी, कैसी आंधी, साधना की आंधी आज क्या मलय पर्वत से बढ़ करके आने वाली वायु के झोंकों से तकिए का सहारा लेकर के, किसका सहारा, तकिए का मानो सहारा लेकर के विश्राम कर रही हैं, मानो अलसा गई हैं, अर्थात सो रही है, और क्या विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया है, क्या आज संसार का के श्राप, मतलब इसी को संसार का साप तुम्हारे पास नींद के रूप में आज आया हुआ है, अर्थात धारण करके आ गए हैं। और यदि नहीं है ऐसा तो अमृत सुता हो, तो अमरता के सुता हो, बेटे हो, सुत हो, अर्थात तुम ये अमृत जो कभी न मरने वाले हो, अर्थात तुम अमृत जिसे कहते हैं, यदि नहीं तो यह चिंता का विषय है। क्या देवपुत्र, इसी को अमृत पुत्र अर्थात देवपुत्र अमरता शब्द कहा गया है, अर्थात जो कभी न मरे, अर्थात देवता लोगों को तुम देवपुत्र हो, चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, अब आप अपने हृदय में मृत्यु को क्यों बसाना चाहते हो, अर्थात अब मृत्यु के आलिंगन क्यों करना चाहते हो।
अपने प्राणों को संबोधित करते हुए महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि हे प्राण, तुम प्रमाद रूपी मृत्यु से दूर रहने की चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा है कि हे प्राण, अब तू जाग जा। हे प्राण, अब तू जाग जा। अभी तुझे बहुत दूर जाना है। अभी सांध्य को प्राप्त करके, इस सांध्य को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त साधना पथ पर आपको पार करना है, अर्थात बहुत दूर रास्ता आपको चल करके तय करके जाना है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में देखिए भाव ये महादेवी वर्मा जी ने अपने प्राण को अमृत सुता के रूप में प्रस्तुत किया है। वस्तुतः अमृत, ये आत्मा प्राण जो होता है ये परमात्मा का ही अंश है, ये कभी नष्ट होने वाला नहीं है। और परमात्मा अर्थात परमात्मा चिंतन एवं नित्य है, अतः उसी से संबद्ध होने के कारण और आत्मा में भी चिंतन एवं नित्य है। इसलिए कहा गया कि इन पंक्तियों में जैसे ये जीवन सुधा, आपके यहाँ शब्द आया है जीवन सुधा और मंदिरा, यहाँ पर दो शब्द है जीवन सुधा मंदिरा। और इसके बाद आंधी, मलय की आंधी, किसकी आंधी? आंधी मलय की, मलय की बात इसको आया है आंधी अर्थात मलय की बात आदि। यहाँ पर जो लाक्षणिक है और प्रतीकात्मक शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। इसमें भाषा बहुत ही शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है यहाँ पर, और शैली, इसमें भी छायावादी शैली का प्रयोग किया गया है। अलंकार यहाँ पर रूपक और अनुप्रास है। अलंकार इसमें कौन सा है? रूपक अलंकार और अनुप्रास अलंकार की सुंदर छटा है। रस इसमें श्रृंगार है। रस कौन सा है? श्रृंगार और वीर दोनों मिलेगा, इसमें वीर रस भी है। इसमें प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में वीर रस है और शब्द शक्ति वही लक्षणा है इसमें, और गुण इसमें जहाँ वीर रस होता है वहाँ पर गुण माधुर्य न होकर के ओज गुण होता है। अर्थात प्रस्तुत नीचे की जो काव्य पंक्तियां हैं इसमें गुण ओज गुण है। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों, ये आपने अभी जो गीत का कुछ पद्यांश थे उनका हम आपने अध्ययन किया है। अब इसी के बाद आगे लेकर के चलते हैं, कुछ और काव्य पंक्तियां महादेवी वर्मा जी की हैं जिनका हम आप लोग अध्ययन करते हैं। बहुत सुंदर है। देखिए इस पहले गीत की ये बहुत आपके 5-6 पंक्तियां हैं, इनका हम आप लोग पहले सस्वर वादन करते हैं और उसके बाद फिर इसका काव्य सुंदर और इसकी व्याख्या भी करेंगे ताकि इसके अर्थ आ जाए। और जब आप ये पूरे काव्य का व्याख्या और इसका अर्थ आप निकाल लेंगे तभी आप इस पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनका उत्तर देने में आप सफल रहेंगे। तो आइए पहले इसको हम आप लोग अध्ययन करते हैं। कहे न ठंडी सांस में अब भूल वो जलती कहानी। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि कहे न ठंडी सांस में अब भूल वो जलती कहानी। आग हो उर में तभी द्रग में सजेगा आज पानी। हार भी तेरी बनेगी, हार भी तेरी बनेगी, मानिनी जय की पताका। राख क्षणिक पतंग की है, राख क्षणिक पतंग की है, अमर दीपक की निशानी। है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना। है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना। जागी तुझको दूर जाना, जागी तुझको दूर जाना। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यांजलि के गीत नामक पाठ शीर्षक से उद्धृत है। इसकी रचयिता आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा जी द्वारा विरचित है। यहाँ पर देखिए बहुत सुंदर ढंग से काव्य पंक्तियों को सजाया गया है और महादेवी वर्मा जी ने मनुष्य की जो आत्मा को साधना के पथ पर बढ़ते रहने के लिए प्रेरणा देते हुए आत्मबल को जगाने का आह्वान किया है, कि सभी को जागृत करने का जो इन्होंने प्रयास किया है। महादेवी वर्मा जी स्पष्ट कहती हैं कि जब
मनुष्य अपने हृदय उद्देश्य को साधना में लगता है, अपने उद्देश्य की साधना करने के लिए वो तत्पर रहता है, लगा रहता है, काम में संलग्न रहता है, तो उसके सामने अकर्मण्यता और आलस्य क्या होती है? अकर्मण्यता और आलस्य उसको शत्रु बन करके उसके सामने खड़े हो जाते हैं। विद्यार्थियों, जब आप पढ़ते हैं तो आपके पढ़ने के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा वो आलस्य है। इतनी सुहानी नींद आती है कि वाह, आप टांग पसार करके तुरंत सोने में बड़ा आनंद लेते हैं, और यही आपके कहीं न कहीं विनाश पथ की ओर ले जाते हैं। तो इसलिए आपके जो दुश्मन हैं, अर्थात विद्यार्थी काल में ही नहीं, ये आलस्य और लालच और ये अप्रमाद निश्चय ही विनाश के सबसे बड़े कारण हैं, और आलस्य ही हमारे शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। इस शत्रु को निकाल करके बाहर फेंकना है। महादेव वर्मा जी ने इसीलिए संकेत करते हुए कहती हैं कि इनसे छुटकारा प्राप्त करने का करके साधना के मार्ग पर, कहाँ के? साधना के मार्ग पर तुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। और उन्होंने कहा है कि जीवन में दुख और सुख, देखिएगा, कहीं ठंडी सांस में अब भूल वो जलती कहानी है, तो कहीं आग हृदय में आग होगा, हृदय में कुछ ना कुछ आपके अंदर जो तेज होगा और कुछ पाने की जो ललक और चाहत होगी, निश्चय ही वही आपके आलस्य को दूर भगाएगा। और तभी महादेव वर्मा जी ने कहा कि साधना के पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हुए कहती हैं कि जीवन में दुख भी आता है, परिस्थितियों का दारुण आक्रमण भी होता है, परंतु मनुष्य को उनको भुला करके ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साधना के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए, और कभी भी अपने कदम पीछे नहीं हटाना चाहिए। वे कहती हैं कि उन कष्टों की उन्हें ठंडी सांसें लेते हुए उन कष्टों को ठंडी सांसें लेते हुए दोहराने से कोई लाभ नहीं है, और निश्चय ही हमें निरंतर आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए। अर्थात कभी भी अपने कर्तव्य पथ से अपने रास्ते कभी हटना नहीं चाहिए। और टपकते हुए आंसुओं का कोई मूल्य नहीं है, स्पष्ट उन्होंने कहा है कि ये टपकते हुए आंसुओं का वास्तव में आपके जीवन में कोई मूल्य नहीं है। इसलिए हाँ, और हृदय की वो आग, उर की आग अर्थात हृदय की वो आग, निश्चय ही वो तड़प मनुष्य के हृदय में जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की जो तपन है, जो तड़प है और जो ललक है, वही कहीं न कहीं मनुष्य को कठिन साधना के प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है, अर्थात आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है और परमात्मा को पाने के लिए साधना बनती है, मतलब साधक बनती है। और कवित्री महादेव वर्मा जी कहती हैं कि अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयत्न, यदि असफलता आपको लगती है, कहीं न कहीं हार भी होती है, तो वो हार असफलता भी कहीं न कहीं, तो वो भी आपकी विजय से कहीं कम नहीं होगी। चूँकि मंजिल मिले या न मिले, लेकिन मंजिल की जस्तजू में मेरा कारवां तो है। आप फेल हों या पास, लेकिन आप निरंतर अध्ययन करते रहेंगे तो कुछ न कुछ आपको प्राप्त होगा ही। पतंगा का देखिएगा, यहाँ पर आया है पतंगे का तात्पर्य, पतंगा उद्देश्य की राह में जल मरता है। जैसे आपने देखा होगा, जिस तरह से पतंग कीट पतंगे भी ये कहीं न कहीं जल मरते हैं। यह पतंग राख क्षणिक पतंग की अमर दीपक की निशानी है। अर्थात इसी प्रकार से आपको बताया कि फिर भी उसकी राख दीपक की जलती हुई लौ से मिल कर के अमर हो जाती है। किसकी? पतंग की, कीट पतंगों की जो राख है, दीपक में जल करके जो राख बन जाती है, वही अमर हो जाती है। वो राख ही अमर है, अर्थात आसानी से मिटने वाली नहीं होती है। इसी प्रकार साधक की राह में यदि मिट भी जाने की पड़े, अगर साधना के रास्ते में यदि आपको मिट भी जाना पड़ेगा, तो भी वो अमर हो जाता है। और महादेव वर्मा जी का कहने का तात्पर्य है कि तुझे अपनी तपस्या से संसार में अभी अंगार की शैया है, अभी तुम्हारे लिए क्या है? अंगारों की शैया है। मानो आप जिस काम को आप कर रहे हैं वो सरल नहीं, बल्कि बहुत ही कठिन आपको लगता है, कष्टों से भरा हुआ ये संसार में फूलों की कोमल कलियों जैसी ये आनंददायिनी परिस्थितियों का निर्माण करना भी है, और हर
कठिनाई के बाद आपको सफलता मिलेगी। निश्चय ही जिस समय आप अच्छे अंकों से पास होंगे तो जिस तरीके से फूल मुस्कुराता है, आपके चेहरे पे मंद मंद मुस्कान होगी और वो खुशी होगी, वो सुगंध पूर्ण आपके जीवन में होगी। इसलिए हे साधक, महादेव वर्मा जी कहते हैं कि हे साधक तू जग जा, अभी तुझे बहुत दूर जाना है। ये प्राण रूपी साधक को संबोधित करते हुए महादेव वर्मा जी ने कहा कि तुम जग जाओ, अभी तुम्हें बहुत दूर जाना है। यहाँ पर छायावादी युग की काव्य पंक्तियां हैं। देखिए, प्रतीकात्मक काव्य है, छायावादी प्रतीकात्मक काव्य के रूप में ये काव्य पंक्तियां हैं। भाषा इसमें शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है और इसमें अलंकार देखिएगा, रूपक और अनुप्रास मानवीकरण अलंकार है। रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार और इसी में मानवीकरण अलंकार भी है। और इसमें रस आपका श्रृंगार है से कौन सा? वियोग श्रृंगार। कौन सा है? वियोग श्रृंगार। आवेग श्रम पर गर्व जैसे आता है इसमें ना, तो इसमें वियोग श्रृंगार है, शब्द शक्ति इसमें लक्षणा है। और इस प्रकार से इसमें काव्य पंक्तियों का आपने अध्ययन किया है और इसी के साथ ये जो काव्य गीत है फर्स्ट नंबर वो आपका पूरा होता है। तो महादेव वर्मा जी के जो ये गीत हैं, ये गीत कहीं ना कहीं छायावादी युगीन काव्य कहलाते हैं और महादेव वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा कहा गया है। प्रसाद गुण से परिपूर्ण ये गीत रहे हैं और इन सभी से हम आप सभी को बहुत अच्छी प्रेरणा और कहीं ना कहीं हमें शिक्षा मिलती है। तो आइए चलते हैं, इन्हीं की कुछ काव्य पंक्तियां और भी हैं, उनका भी हम आप लोग अध्ययन करेंगे। देखिएगा, दूसरे नंबर है, दूसरी काव्य पंक्तियां हैं और बहुत ही इसको मार्मिक चित्रण करते हुए महादेव वर्मा जी ने लिखा है। दीप शिखा इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना रही है, महादेव वर्मा जी की दीप शिखा से ली गई हैं। आइए पहले इसका सस्वर वादन करेंगे हमारे साथ। पंथ होने दो अपरिचित, संबोधित करते हुए अपने कहती, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, घेर ले छाया अमाबन, घेर ले छाया अमाबन, आज कज्जल अश्रुओं में रिमझिमाले यह गिरागन, और होंगे नयन सूखे, और होंगे नयन सूखे, तिल बुझे और पलक रूखे, आर्द्र चितवन में यहाँ शत विद्युतों में दीप खेला, शत दीपों विद्युतों में दीप खेला, पंथ रहने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों का जो भाव बहुत ही भावार्थ और इनकी जो व्याख्या है आप करने से पहले हम आज पहले इसका संदर्भ जान लें। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां महादेव वर्मा जी द्वारा विरचित दीप शिखा काव्य में जो रचना है, अर्थात दीप शिखा काव्य रचना से हम उद्धृत हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि के गीत नामक पाठ में संग्रहित संकलित महादेव वर्मा जी द्वारा विरचित है, या आप ये कह सकते हैं कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के गीत नामक पाठ अर्थात शीर्षक से समुद्रित हैं। इसकी रचयिता आधुनिक युग की मीरा महादेव वर्मा जी द्वारा महादेव वर्मा जी है। बस दोनों को आप अंडरलाइन कर देंगे, अर्थात महादेव वर्मा जी को और इसे, इसके बाद आप देखिएगा कैसे आप इसकी व्याख्या करेंगे और सुनिएगा। महादेव वर्मा जी ने साधिका का साधना पथ अपरिचित है। यहाँ पर क्या क्या है कि आप रास्ते से परिचित नहीं हैं और अपरिचित कठिनाइयों का विवरण प्रस्तुत करते हुए महादेव वर्मा जी कहती हैं, क्या कहती हैं? साधना पथ को अपरिचित होने दो, साधना के रास्ते को अपरिचित होने दो और उस मार्ग में साधना के मार्ग को, पथ माने क्या होता है? रास्ता, पंथ को अपरिचित रहने दो अर्थात उसको ना जाने दो। हे पथिक, हे राहगीर, तुम अकेला भी रहने दो, तुम अपने आप को, हे प्राणों को भी अकेला रहने दो। अब मेरी छाया आज मुझे भूल भले ही अमावस्या की रात्रि के गहन अंधकार के समान घेर ले, घेर ले छाया अमा बन। अमा मने होता है अमावस्या, अर्थात अमावस्या की मेरी छाया ही
कोई चाहे अमावस्या बन करके क्यों ना घेर ले, आज कज्जल आंसुओं में रिमझिम ले ये घिरा घन, अर्थात ये घने काले कजरारे बादल भी क्यों ना आंसुओं में मानो मेरी आंखों में काजल क्यों ना हो, अर्थात अंधकार क्यों ना पिरो दे, अर्थात काजल लगी आंखें भले ही बादल के समान आंसुओं की वर्षा क्यों ना करने लगे। और फिर इसके बाद दिया है लेकाने कि आज भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार की आने वाली जो कठिनाइयां हैं, कठिनाइयों को देख करके जो आंखें सूख जाती हैं, होंगे नयन सूखे, अर्थात जिनके नेत्र सूख जाते हैं और जिन आंखों में तिल बुझ जाते हैं, जिन आंखों में तिल अर्थात आंखों की नेत्र की जो रोशनी है वो चली जाती है, जिन आंखों की पलकें चितवन आर्द्र हो जाती हैं, अर्थात पलकें रूखी रूखी भी सी हो जाती हैं, वे कोई और की आंखें होंगी, अर्थात वो लेखा की आंखें नहीं हैं। इस प्रकार के कष्टों के आने पर भी मेरी चितवन आर्द्र बनी रहेंगी, कभी सुख नहीं रहेंगी, क्योंकि मेरे जीवन दीप में मेरे जीवन दीप आया है, अर्थात सत विद्युतों में दीप खेला है, अर्थात जो विद्युतों में सैकड़ों विद्युतों में भी अकेले ये दीप शिखा ये खेली है, अर्थात ये प्राण जो है निरंतर कहीं न कहीं उनका संघर्ष किया है। और इसी के साथ अन्य होंगे चरण हारे, अर्थात कभी कष्टों से मेरे प्राण कभी भी घबराए नहीं हैं, अर्थात जीवन दीप का स्वभाव यही नहीं है, अर्थात मेरे जीवन में कष्टों से घबरा करके पीछे हट जाना मेरे जीवन दीप का ऐसा कभी भी स्वभाव नहीं रहा है। यहाँ पर भी महादेव वर्मा जी ने वेदना की महादेव वर्मा जी के हृदय की वेदना का बहुत मार्मिक व्यक्ति हुई है। भाषा इसमें शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है और अलंकार इसमें अनुप्रास अलंकार और भेद का अतिशयोक्ति अलंकार भी है, अर्थात और इसी के साथ ही रस इसमें करुण रस, श्रृंगार रस भी है और करुण रस भी है और प्रसाद गुण है। इसमें कौन सा गुण है? प्रसाद गुण। शब्द शक्ति इसमें लक्षणा है, शब्द शक्ति लक्षणा है। इस प्रकार से इसके काव्य सुंदर भी आपने जान लिया है। और यदि आपसे पूछा जाए भेद का अतिशयोक्ति का अलंकार का उदाहरण दीजिएगा तो भी आप इसी को बताइएगा। अनुप्रास अलंकार की भी सुंदर छटा है इसमें। और अनुप्रास अलंकार में जैसा कि आपको पूर्व में भी बताया है कि जहाँ वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है और अनुप्रास के फिर 5 भेद बताए गए हैं। उनको आप जब अलंकार आप पढ़ेंगे तो विस्तृत रूप से आपको बताए जाएंगे। चलिए इसके बाद कुछ पंक्तियाँ और भी हैं, इनको हम अध्ययन कर लेते हैं। पहले अन्य होंगे चरणहारी, पहले इसको सस्वर वादन करेंगे, पढ़ेंगे। अन्य होंगे चरणहारे औहे जो लौटते देशूल को संकल्प सारे। अन्य होंगे चरणहारे और हैं जो लौटते देशूल को संकल्प सारे। दुख वृत्ति निर्माण निमद ये अमृता नापते पद। बांध देंगे अंक संस्रति से तिमिर में स्वर्ण बेला दूसरी होगी कहानी। ये अगली पंक्तियों में होंगे और कहीं न कहीं ये आपकी 4 पंक्तियाँ ये और 2 ये, इन दोनों का पहले आप इसका हिंदी में पहले इसका व्याख्या आप समझ लें और संदर्भ वही रहेगा जैसा कि आपको पूर्व बताया गया है। और इसके प्रसंग में भी आप जान सकते हैं कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में महादेव वर्मा जी का जो जीवन है वो अनेक प्रकार के कष्टों से भरा होने पर भी निरंतर आगे बढ़ते रहने की जो प्रेरणा है और जो दृढ़ संकल्प है को लेकर के चलने वाली साधिका महादेव वर्मा जी आपको शुभ संदेश देती हैं। कैसा देखिएगा ना, वे कोई देखिएगा वे कहते हैं कि अन्य कोई होंगे चरण, अर्थात वे कोई और ही चरण होंगे और ही पैर होंगे और ही रास्ते होंगे जो हार मान करके अपने रास्ते को बदल दिया करते हैं।
हार मान करके अपने रास्तों को बदल दिया करते हैं तथा मार्ग के कांटों को अपने सारे संकल्प समर्पित करके निराश होकर के लौट जाते हैं, वो कोई और चरण होंगे। मेरे चरण ऐसे नहीं हैं। उन्होंने कहा था कि मेरे चरण ऐसे नहीं हैं और मेरे चरण ना तो दुख सहने का मेरे चरणों ने दुख सहने का जो व्रत ले रखा है, दुखी व्रत, देखिए दुख वृत्ति निर्माण उन्मद, अर्थात मेरे चरण में ने तो दुख सहने का ही व्रत धारण कर रखा है और यह मेरे चरण नव निर्माण करने की इच्छा के कारण मस्ती से भी भरे हुए हैं। वह स्वयं भी अमरता के रास्ते, अमरता नापते पद, अर्थात वे स्वयं अमर मान करके प्रिय पथ को निरंतर नाप रहे हैं, निरंतर आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। और इस प्रकार दूसरी घटती, अर्थात दूसरी घटती चली जा रही है, दूरी निरंतर घटती चले जा रहे, बांध देंगे अंक संस्कृति से त्रिमिर में शरण की बेला, अर्थात एक एक कदम मेरे निरंतर आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, लक्ष्य निरंतर मेरे करीब आता जा रहा है और दूरी हमारी कम होती जा रही है। तो इस प्रकार मेरे चरण तो ऐसे हैं कि वे अपनी दृढ़ता से इस संसार की गोदी में छाए हुए हैं, अर्थात इस संसार की गोदी में मानो वो छाए हुए हैं और अंधकार के सुनहले, देखिएगा तिमिर में शरण मिला है, अर्थात अंधकार को सुनहले प्रकाश में परिणित कर देंगे, अर्थात निराशा के अंधकार का नाश करके आशा के प्रकाश में बदल देंगे। आशा रूपी प्रकाश में बदल जाएगा, निश्चय ही बदल जाएगा। और इस प्रकार से महादेव वर्मा जी ने निश्चय ही हम सभी के लिए उपदेश देते हुए इन कविताओं के माध्यम से कहीं न कहीं हमारे अंदर बहुत ही प्रसादपूर्ण ये कविताएं हैं, गुण से युक्त ये कविताएं रही है। और इसको आप देखिएगा, कवित्री के जो दृढ़ संकल्प है वो अदम्य उत्साह है और उसमें साधना की दृढ़ता भी है और इसकी अभिव्यक्ति इस इनके काव्यों में, इनकी इन पंक्तियों में परिलक्षित है। भाषा इसकी शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है और अलंकार इसमें रूपक अलंकार व भेद का अतिशयोक्ति अलंकार है, रस इसमें श्रृंगार रस है और गुण इसमें प्रसाद है, शब्द शक्ति इसमें लक्षणा है। और आइए कुछ इनकी कुछ काव्य पंक्तियां और शेष रह गई हैं। दूसरी होगी कहानी, महादेव वर्मा जी ने कहा था, दूसरी होगी कहानी शून्य में जिसके मिटे स्वर, धूल में कोई निशानी, दूसरी होगी कहानी। आज जिस पर प्रलय विस्मित में लगाती चल रही नित, मोतियों की हाटियों चिनगारियों का एक मेला, चिनगारियों का एक मेला। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में निश्चय ही महादेव वर्मा जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से आपके सामने व्यक्त किया और बताया कि किस तरीके से महादेव वर्मा जी ने आज आपको स्पष्ट किया है कि प्रिय मिलन की जो एक दृढ़ संकल्प का वर्णन करते हुए महादेव वर्मा जी ने स्पष्ट किया है कि देखिएगा, जिस प्रलय में महादेव वर्मा जी ने स्पष्ट लिखा कि दूसरी होगी कहानी शून्य में जिसके मिटे स्वर और धूल में खोई निशानी, वह कोई दूसरी होगी कहानी, लेकिन आज मेरी कहानी अमर होकर के रहेगी और मैं, मेरे दूसरे लोग होंगे जिन्होंने संघर्ष के पथ पर आगे बढ़ते हुए उससे घबरा करके वो मिट गए होंगे और वो धूल में उनकी निशानी खो गई होगी, वो मैं नहीं कोई और ही होगी। निश्चय ही महादेव वर्मा जी के ये जो स्वर हैं, कहीं न कहीं हम आपको बहुत ही उद्वेलित और बहुत ही कर्तव्य पथ आगे प्रदर्शित करते हैं कि आज जिस पर प्रलय विस्मित है, अर्थात स्वयं में मुसीबतें घबरा रही हैं, आश्चर्य में पड़ गई हैं कि कैसी ये साधिका है, मैं लगाती चल रही नित, अर्थात निरंतर अपने कर्तव्य पर आपकी ओर बढ़ती जा रही हूँ और मोतियों की हाट हो, मोतियों की जो एक कहीं न कहीं ये सुंदर मेरे मार्ग में हाट माने बाजार होता है और इन मोतियों के जो हाट के रूप में लगाती चलती जा रही हैं। आज कवित्री महादेव वर्मा जी ने स्पष्ट किया है
कि चिनगारियों का एक मेला है, अर्थात ये मोतियों की जो हाट है कहीं न कहीं चिनगारियों के रूप में एक मेला के रूप में प्रदर्शित करती जा रही हैं। और यहीं पर फिर पुनः करती बोलती हैं, हास का मधु दूत भेजो। क्या कहा था कि हास का मधुदूत भेजो, रोष की भंगिमा पतझार को चाहे सहेजो। रोष की भूभंगिमा पतझार को चाहे सहेजो। और इसी में आगे की कुछ शेष पंक्तियां हैं। ले मिलेगा और अचंचल, मिलेगा और अचंचल, वेदना जल स्वप्न सतदल, जान लो वो मिलन एकाकी, जान लो वो मिलन एकाकी, विरह में है दुकेला, विरह में है तो दुकेला, अब पंथ होने दो परिचित, प्राण रहने दो अकेला, पंथ रहने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। यहाँ पर कवित्री महादेवी वर्मा जी ने दीपशिखा में प्रस्तुत किया है कि हास का प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में दृढ़ संकल्प करते हुए महादेवी वर्मा जी ने कहा था कि हे प्रीतम, तुम चाहे विस्मित हो जाओ और तुम चाहे तुम मुस्कान का मधुर दूत भेज करके मुझे अपनी ओर आकर्षित करने के लिए प्रेरित करो, और अपनी ओर आकर्षित करो, और अपनी बाहों को, अपनी बाहों की वक्रता से क्रोध में प्रकट करके मुझे पतझड़ की तरह एकत्रित कर लो, अर्थात मुझे पतझड़ की को एकत्रित करने का अर्थात संग्रहित कर लो, अर्थात चाहे तुम प्रसन्न हो जाओ अथवा अप्रसन्न हो जाओ, किंतु मेरा अडिग हृदय वेदना का जल और स्वप्न का, वेदना का जल है और स्वप्न का ये जो कमल पुष्प है, स्वप्न का कमल पुष्प लिए तुम्हारी सेवा में अवश्य उपस्थित रहेगा, तुम्हारी सेवा के लिए हमेशा उपस्थित रहेगा और कभी तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। निश्चय ही स्पष्ट किया है उन्होंने कि वेदना का जल है, ये स्वप्न सतदल है, ये सभी तुम्हारे लिए है, और जान लो वो एकाकी मिलन है, अर्थात निश्चय ही ये मिलन के जो क्षणों में तो मैं इतनी तन्मय हूँ, इतनी तेजी से बेकरार हूँ कि मुझे तुमसे भिन्न अपनी सत्ता का अनुभव नहीं है, अर्थात तुमसे मैं कहीं भी अलग नहीं हूँ। इस प्रकार कि मैं एकाकिनी बन करके हूँ, एकाकिनी बन जाती हूँ, यद्यपि मेरा साधना पथ अपरिचित है, मेरा रास्ता अपरिचित है, रास्ता मैं नहीं जानती हूँ, और मेरे प्राणों का पथिक अकेला है, मेरे प्राणों का जो पथिक अर्थात राहगीर है वो अकेला है। फिर भी मतलब चिंता करने की कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे तो ये दृढ़ विश्वास है कि एक ना एक दिन मैं अपने प्रियतम को अवश्य ही प्राप्त कर लूंगी, और ये पंथ रहने दो अपरिचित और प्राण रहने दो अकेला, लेकिन हम कहीं न कहीं विरह में दुकेला है, अर्थात अकेला नहीं, दोनों लोगों का मिलन अवश्य होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ महादेवी वर्मा जी ने बहुत ही तन्मयता के मिलन की तन्मयता को प्रस्तुत किया, कलात्मक ढंग से यहाँ पर वर्णन करने का जो एक अनुपम कार्य किया है। भाषा शुद्ध, परिष्कृत, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। इसमें अलंकार, मानवीकरण, रूपक और अनुप्रास अलंकारों की सुंदर छटा है। रस इसमें संयोग श्रृंगार है, क्योंकि यहाँ पर दुकेला शब्द आ गया है, अर्थात अकेला नहीं है। यहाँ पर महादेवी वर्मा जी का मिलन के प्रति जो आतुरता और उनको मिलन का प्रति एक विश्वास, कहीं न कहीं संयोग श्रृंगार है, शब्द शक्ति इसमें लक्षणा है। और प्यारे बच्चों, बड़े ही धैर्य के साथ, और ये जो बहुत ही उपदेशात्मक हम सभी के लिए कर्तव्य पथ पर डटे रहने की जो सच्ची प्रेरणा महादेवी वर्मा जी ने दी है, इसका कहीं न कहीं हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी है और हम सभी के लिए कल्याणकारी है। तो निश्चय ही हम सभी इससे शिक्षा लें, और आगे की जो काव्य पंक्तियों, ये जो प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हैं, इन काव्य पंक्तियों पर आधारित प्रश्न पत्र में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो हम अगले लेक्चर में देंगे। और तब तक सभी बच्चे अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, और निश्चय ही इसे सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलें, ताकि हमें भी लगे, और जो इस वीडियो में कहीं कमियां नज़र आएँ, कहीं आपको अन्यथा प्रतीत होता है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप नोट करें, ताकि उसका हम सुधार कर सकें और आपको समाधान भी प्रस्तुत कर सकें, आपको भेज सकें। और इसी आशा और विश्वास के साथ आप अपना ख्याल रखें, अपनी तैयारी अगले क्लास के लिए ज़रूर करके आएँ, और आपसे इन तथ्यांशों पर आधारित प्रश्न ज़रूर पूछेंगे, उनका उत्तर आपको देना होगा।
उसकी तैयारी करके आइएगा। और तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमारा आपका नमस्कार, सत श्री, जय श्री राम।